गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो दिल्ली में स्थित है। और मेरे पीछे जो आप मॉन्यूमेंट देख रहे हैं ये जमाली कमाली है। इसे जमाली कमाली कहते हैं। और चलिए देखते हैं और इसकी जो थोड़ी बहुत मेरे को नॉलेज है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप पढ़ भी सकते हैं जमाली कमाली के बारे में, जो ये मॉन्यूमेंट है। दोस्तों ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये एक लाल बलुआ पत्थर और कुछ जगहों पे मार्बल का प्रयोग किया गया है। और जो ये जमाली कमाली मस्जिद जो नाम पड़ा है, बेसिकली आप नाम से पता चल रहा है, जो जमाली थे एक सूफ़ी सेंट हुआ करते थे अपने ज़माने के। और ये मस्जिद जो है 1528 में बनी है। इन्होंने अपना जो वक्त है लोधी शासन का भी देखा है, बाबर का भी देखा है, हुमायूं का भी देखा है। ये तीनों जो बादशाह हुआ करते थे उनके कोर्ट के एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है इन्होंने। अब दरबारी बेसिकली इन तीनों बादशाहों के दरबारी हुआ करते थे ये। और जो कमाली जो थे इनके शिष्य हुआ करते थे, एक फॉलोअर थे जो काफ़ी मानते थे जमाली सूफ़ी सेंट को। तो इन दोनों की जो कब्र है इसी परिसर के राइट हैंड साइड में है। एक ही कमरे में दोनों की कब्र है। आगे चल के मैं दिखाऊंगा। दोस्तों इसी जमाली कमाली जो मॉस्क है यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, शायद आप लोगों कुछ लोगों को पता होगा, यहाँ पे सुल्तान मूवी की शूटिंग भी हुई है। यहाँ पे दोस्तों ये जो मॉस्क है ये बाबर के टाइम पे बनी है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि एक बार बाबर ने जमाली जो सूफ़ी सेंट थे उनसे पूछा कि आप बताएं मैं आपके लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ। तब जमाली ने बोला कि मेरे को आप एक मॉस्क, एक मस्जिद बना के दीजिए जहाँ पे मैं इबादत कर सकूँ, और उसी के पास मेरे को रहने के लिए भी एक जगह बना के दीजिए। तो तब ये 1528 में बनवा के दिया बाबर ने ये जगह। हालांकि उनकी डेथ गुजरात में हुई थी और शायद 8-10 साल के बाद कुछ उनकी जो कब्र है यहाँ पे बॉडी को लाके बनाई गई। 1535 में इनका मकबरा को बनाया गया। दोस्तों इनका जो मकबरा है जमाली और कमाली का, वो यहाँ ही पे है, इनके इसी मस्जिद के राइट हैंड साइड पे है। फ़िलहाल रेनोवेशन का काम चल रहा है और आप देख ही सकते हैं गेट बंद है यहाँ का, इसी मस्जिद के साथ में ही है। दोस्तों ये मस्जिद एशिया की मोस्ट हॉन्टेड मस्जिदों में से एक मानी जाती है और यह हकीकत है। और आप क्लिपिंग में पढ़ सकते हैं पॉज करके। कुछ किस्से और जुड़े हैं इस मस्जिद से दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों का कहना है, हालांकि इंटरनेट में कई आप जगह पे पढ़ सकते हैं कि ये एक हॉन्टेड मस्जिद है। और यहाँ पे शाम को अगर कोई रुकता है तो कुछ हादसे होते हैं, थप्पड़ वगैरह पड़ते हैं, चांटे वगैरह पड़ते हैं, जो मैं नहीं पुष्टि कर सकता क्योंकि शाम को तो यहाँ पे वैसे भी ताले लग जाते हैं। पर जो यहाँ के लोकल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो रहते हैं, तो कई लोगों ने अनुभव किया कि शाम को इस मस्जिद से आवाज़ें आती हैं नमाज वगैरह पढ़ने की भी, और थप्पड़ वगैरह भी पड़ते हैं कुछ लोगों को जो यहाँ पे रुकते हैं। गाइस काफ़ी वेल मेंटेन्ड पार्क है ये, आप देख ही सकते हैं, और काफ़ी बड़े एरिया में है। मेरे ख्याल से कहीं मैंने पढ़ा था
कि 25-30 एकड़ के आसपास ये अप्रॉक्सीमेट ये एरिया में फैला हुआ है। और बेस्ट पार्ट क्या है इस आर्कियोलॉजिकल पार्क का कि इसमें आप 12th सेंचुरी से लेके जो ब्रिटिश टाइम का जो रहा है 18th 19th सेंचुरी वहाँ तक के आपको मिला जुला कंस्ट्रक्शन मिलेगा। मतलब मेडिवल इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन था, जो आर्किटेक्चर था, जो स्लेव डायनेस्टी से लेके आपका मुग़ल एम्पायर तो ऑब्वियसली है ही है, और फिर लोधी डायनेस्टी, फिर आपका ब्रिटिश एरा, क्योंकि कुतुब मीनार यहाँ से हार्डली कुछ डिस्टेंस में है मेरे ख्याल से। अगर अब तो इन्होंने अलग कर रखा है, पार्टीशन कर रखा है, पर पहले सब ये एक ही परिसर में था, क्योंकि ये मेहरौली में पड़ता है और एक ही एरिया में है। पर क्योंकि अब एएसआई के अंडर में कुछ पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं, तो ये एक अलग आर्कियोलॉजिकल पार्क में आता है ये, और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। दोस्तों ये यहाँ का टिकट प्राइस है 30 रुपीज़ है एडल्ट के लिए, और 500 फॉरेनर्स के लिए, और 10 साल से नीचे फ्री है। ये कुछ आप देख सकते हैं जो पार्क का रेस्टोरेशन वर्क और जो इनॉग्रेशन हुआ था। और काफ़ी खूबसूरत है ये पार्क, मैं बोलूँगा बहुत वेल मेंटेन्ड। अगर आप देखेंगे ये मेट कैफ़े, सर मेट कैफ़े के नाम से ये वाला एरिया, ये वाला स्पॉट को जाना जाता है। असल में मैं आपको बताऊं कि ये जो मेट कैफ़े जो नाम पड़ा है, ये सर थॉमस मेट कैफ़े होते थे, जो एक सिविल सर्वेंट होते थे, जैसे आज के टाइम पे आईएएस ऑफिसर होते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट थे, और जो गवर्नर जनरल जो बहादुर शाह जफ़र के कोर्ट में थे, उनके एजेंट का ये काम था इनका। अब एग्जैक्ट क्या काम था ये तो मेरे को नहीं पता, पर बेसिकली ये सिविल सर्वेंट थे। आप सोच ही सकते हैं आज के टाइम पे जो आईएएस ऑफिसर की जो पावर होती है वो उस समय उनकी पावर थी। तो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट और काफ़ी पावरफुल शख्सियत थे ब्रिटिश टाइम पे, तो इसीलिए इनकी काफ़ी चर्चे हैं उस टाइम पे। काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स, काफ़ी सारी इन्वॉल्वमेंट थी इनकी एक प्रशासन में। ये थोड़ा सा वाटर फ्रंट है, तो इसको एक कहते हैं ना कि कई बार आपने जहाज़ महल का नाम सुना है, तो उसी का एक छोटा सा इन्होंने मेट कैफ़े बोट हाउस नाम रखा है। आप देखें काफ़ी सुंदर सा व्यू आता है इसका। थॉमस मेट कैफ़े ब्रिटिश उसमें गवर्नमेंट में इन्होंने कई ऐतिहासिक बिल्डिंग्स का बनवाया था, इनके अंडर में बने हैं। पर 1857 के जो क्रांति थी, तो उस वजह से काफ़ी कुछ ख़राब हो गया है। इनकी जो बनाई हुई सब जितने भी 3-4 मॉन्यूमेंट्स है, वो सब आर्किटेक्चर वो सब ख़राब हो चुकी है। हो गई थी। और इनका जो ग्रेव है वो दिल्ली के जो लुटियन ग्रेवयार्ड है, उनकी कब्र वहीं पे है। इस वाटर फ्रंट जो है, ये वाटर फ्रंट के वजह से ये मेट कैफ़े बोट हाउस इस छोटे से पार्ट को बोला जाता है। ये इन्होंने बेसिकली अपने रहने के लिए
बनवा लिया था। और अगर हम यहाँ से निकलते हैं, एक सेकंड, अगर इधर से भी आप व्यू देखें, ये इन्होंने अपने एक रहने के लिए एक रिजॉर्ट टाइप का बना लिया था। अब इसी के सामने एक ये टूम्ब है जिसे कुली खान टूम्ब कहते हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि कुली खान का टूम्ब दिल्ली में कहाँ से आ गया। ये नवाब बंगाल जो थे कुली खान, उनका टूम्ब नहीं है। ये बेसिकली महामंगा का नाम आपने सुना होगा, जो अकबर के सौतेली माँ हुआ करती थी। ये महामंगा के बेटे का टूम्ब है। बेसिकली आप समझ सकते हैं, अकबर के जो सौतेले भाई थे उनके टूम्ब है, उनका टूम्ब है ये। तो चले आगे चल के देखते हैं। यहाँ से चला जा सकता है। ये कुछ सीढ़ियाँ बंद है, अभी रेस्टोरेशन का वर्क चल रहा है। तो यहाँ से जाया जा सकता है। यहाँ से भी एक इस वाले मोन्यूमेंट का आप व्यू ले सकते हैं। सोचिए क्या मज़े करते होंगे अंग्रेज़। दोस्तों इसी के साथ में ये एक छोटा सा कैफ़ेटेरिया है। ठीक है, मैं पहले भी यहाँ पे चाय कॉफ़ी छोटे मोटे स्नैक्स के लिए जगह ठीक है। अब ये टूम्ब देखने के लिए चलते हैं और थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें टर्किश जो एक डिज़ाइन है। अभी मैं सामने जाऊंगा तो आप समझ पाएंगे, टर्किश इन्फ्लुएंस है। ये सामने जो मैं बता रहा था कुतुब मीनार है। एक टाइम पे सारा एक ही परिसर एक ही जगह पे था, मेहरौली में है। और ये कुछ बोर्ड में आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए जो मैं आपको बता रहा था, ये थॉमस मैटफील्ड ने इसको रेनोवेशन थोड़ा सा करके एक रिट्रीट, जो एक रिजॉर्ट टाइप का अपने लिए बनवा लिया था। मज़े तो खूब करे थे अंग्रेज़ों ने हमारे पैसे का। चलिए देखते हैं। दोस्तों ये एक ऑक्टेगनल शेप का टूम्ब है और अगर आप देखेंगे काफ़ी इस्लामिक, जो टर्किश जो है, इस्लामिक तो होगा ऑब्वियसली, टर्किश इन्फ्लुएंस, टर्किश डिज़ाइन है। अपने टाइम पे काफ़ी बेहतरीन रहा होगा, क्योंकि अब तो पेंट वगैरह सब फेड हो चुके हैं इसमें। हम देखें, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, ब्लू कलर का पेंट रेस्टोर हुआ है। इंडो इस्लामिक आर्ट वर्क। ये थोड़ा सा मैंने जूम किया है ताकि आपको बेहतरीन एक आइडिया लग सके तो इसका आर्ट वर्क कैसा है। बेहद ही खूबसूरत रेस्टोरेशन वर्क। ये ओरिजिनल नहीं, अभी हाल फिलहाल रेस्टोर हुआ है, पर कमी नहीं है इसमें भी। मतलब आज के दिन भी ऐसे वर्क को किया जा सकता है। अब देखें, सामने ही देखिए कुतुब मीनार दिखेगा। हार्डली मेरे ख्याल से 800-900 मीटर की दूरी पे है।
यहाँ से भी आप व्यू देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। दोस्तों ये कुछ ऑपोजिट साइड में जाके मैंने मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कैसा लगता है। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, एकदम ऑपोजिट इसका। तो अपने प्राइम टाइम पे ये क्या रहा होगा, अंग्रेज़ों ने कितने मज़े करे होंगे और मुग़लों ने भी कितने मज़े करे होंगे। सोचिए क्या वाकई में बहुत सुंदर रहा होगा अपने टाइम। दोस्तों अगर आप इधर प्लान कर रहे हैं आने का तो ज़रूर करें, मैं बोलूँगा वर्थ है आना, और फैमिली के साथ आए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि गार्ड्स यहाँ पे है ही, तैनात रहते ही हैं, सब जगह ही है, तो कोई ऐसा है नहीं यहाँ पे। और अगर आप हिस्टोरियन है, हिस्ट्री से देखने का शौक़ रखते हैं, तब तो आप बहुत बढ़िया जगह पे आ रहे हैं। तकरीबन ये यहाँ पे 5-6 साइट्स हैं देखने के लिए, तो ज़रूर आए यहाँ पे। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अभी तो शुरुआत करी है, इसमें 2-3 और चीज़ें हैं। इसमें एक साइट है जो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे अभी सफाई नहीं हुई है, क्योंकि बारिश हुआ है। बारिश के बाद आपको लोगों को पता ही है काफ़ी घास बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब कि वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जो दिल्ली के 9th सुल्तान थे, उनका टुम्ब मैं दिखाना चाह रहा था, बलबन का टुम्ब। तो वो मैं कोशिश किया था वहाँ पे जाने का, पर बलबन वाला जो टुम्ब एरिया है काफ़ी जंगल एरिया है, वहाँ पे अभी साफ़ सफाई होएगा तभी जा पाएंगे। तो अभी तो वहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं जब जाऊँगा, यहाँ से निकलूँगा, तो वो मैं दिखाऊँगा आपको। काफ़ी बारिश के बाद काफ़ी जंगल एरिया हो गया था, तो अभी उसकी सफाई नहीं हुई। मैंने गार्ड्स से पूछा था, तो वो सफाई होएगा उसके बाद ही टुम्ब ऑफ बलबन, मतलब बलबन का जो मकबरा है वो दिखा पाऊँगा। 9th सुल्तान थे दिल्ली के, स्लेव डायनेस्टी से थे वो। उनका ये छोटे छोटे कुछ बचे हुए, ऐसे तो यहाँ पे बहुत बड़े हिस्से में रुइंस हैं फोर्ट्स के, तो ये कुछ एक रेस्टोर्ड किया हुआ छोटा सा सिटिंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे। ये सब रुइंस है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हिस्सा था ये एक किले का, क्योंकि 12th सेंचुरी से लेके आप सोच रहे हैं ब्रिटिश टाइम का जो एरा है, तो काफ़ी चीज़ें बनी हैं, टूटी है। तो ये कोई एक गेट सा है जो बचा कुछ ऐसा है, काफ़ी बड़ा सा, तक 20-22 फीट का कोई गेट है। देखिए गेट ने अपने सारे शासन देखे हैं दिल्ली के, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक का हो, इल्तुतमिश का हो, अलाउद्दीन खिलजी का हो, मुग़ल्स का हो, तुगलक्स का हो, अंग्रेज़ों का हो, सब देखा है। काफ़ी कॉमन है मोर यहाँ पे, क्योंकि जंगल एरिया है। दोस्तों ये कुछ टूम्स हैं जो राजाओं की बावली देखने के लिए आया था, उसी के सामने मेरे को दिखी। ये कुछ पठान पीरियड्स के
टूम्ब है। आप देखेंगे, अब चल ही रहा हूँ, यहाँ से रास्ता है। आप देखेंगे ये कुछ पठान पीरियड्स के टूम्ब है। बाकी तो और कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। एक ये छतरी नुमा एक है, कब्रें अब पता नहीं किनके हैं ये, और तो कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं है। हो सकता है किसी को जानकारी नहीं है ज़्यादा। ये कुछ टूम्ब है, बेसिकली वो राजाओं की बावरी है, उसी के सामने मेरे को दिखा तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ है नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, बस कब्रें हैं और रेनोवेशन का काम चल रहा है इसलिए चमक रही है सब चीज़ें। रेनोवेशन का काम भी काफ़ी मुश्किल है। देखो पहले के ज़माने में जैसे चीज़ें बनती थी, वही चूना मिट्टी सीमेंट वेमेंट तो होती नहीं थी, अब उसी हिसाब से देखिए मिक्सिंग हो रही है। पहले इसको बैल घुमाया करते थे, कोलू के बैल, अब ये मोटर है, बस डिफरेंस इतना ही है। साल भर पहले भी मैं इधर आया था, पर उस समय मैं ब्लॉग नहीं बनाता था, मैं तो ऐसे घूमते घामते चीज़ों के बारे में पता चली थी तो मैं आ गया था। और अभी काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म फिनिश स्टेज में है, थोड़ा बहुत काम रह गया है। बेसिकली स्टेप वेल है, राजाओं की बावली है, और ये लोधी डायनेस्टी के टाइम पे बनी है। 1506 में ये बावली बनी है, और इसे बनाने वाले उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे दौलत खान, हाँ बस यही तक ही। वो एक गार्ड भी मना कर रहे थे कि नीचे मत जाए, नहीं कोई नहीं। ये तकरीबन 60 फीट नीचे इसकी डेप्थ है, क्योंकि अभी सब काम चल रहा है तो इसलिए जाने के लिए मना कर रहे हैं। गार्ड ने मना किया है, वो जो एक मॉन्यूमेंट है वो सारा रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो इसलिए मना कर रहे हैं जाने के लिए। एक बार काम ख़त्म हो जाए फिर जाओ। अब आएंगे कभी फिर दोबारा तो आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों इतना ही पार्ट मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि रेनोवेशन के वजह से अभी अंदर जाया नहीं जा सकता। वो एक टूम्ब है किसी का, तो उसमें भी रेनोवेशन का काम चल ही रहा है, तो बता रहे हैं कि और 4-5 महीने लगेंगे इसको, तब आप कहीं भी जा सकते हैं। चलो दोबारा कभी आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ से वापस चलते हैं। एक नॉलेज की बात बताओ, ये आप जो कीकर के पेड़ देखते हैं दिल्ली के आसपास, चारों तरफ कीकर के पेड़ दिखते हैं, ये भी सब अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश का देन है। क्योंकि वहाँ इनको जब यहाँ पे दिल्ली में आए काफ़ी गर्मी लगती थी। अब गर्मी लगने के लिए उन्होंने सब जगह कीकर के बीज फेंके। अब कीकर के पेड़ उग तो बहुत जल्दी जाते हैं, छाया भी दे देते हैं, पर क्या करते हैं कि ये जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनको बड़ा नहीं होने देते, उनको खा जाते हैं। ये सब जगह देखिए कीकर के पेड़ है, सब अंग्रेज़ों की देन है। अब इसको मैं अच्छा बोलूँ या ख़राब बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जिन लोगों को नहीं पता, ये है कीकर का पेड़। छोटे छोटे कांटे भी काफ़ी होते हैं इसमें। ये है कीकर के पेड़। जंगल शेड बहुत जल्दी दे देते हैं, बड़े भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर क्या है कि आसपास जो पेड़ पौधे हैं ना उनको बढ़ने नहीं देते और खा जाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा वॉक ही था, और
अब तो सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बात ही कर लूँ। तो पीछे मैं इधर आप लोगों को बताऊँ को साल भर पहले भी मैं आया था। उस समय मैं ब्लॉग बनाता नहीं था, तो उस वक्त भी मैं बलबन का मकबरा देख नहीं पाया, और इस बार भी बलबन का मकबरा देख नहीं पाऊँगा क्योंकि सफाई नहीं है। उस वक्त सफाई स्टार्ट तो हुआ था, मुझे लगा था अगली बार जब मैं आऊँगा तो दिखेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सुल्तान रहे हैं, क्योंकि वो रज़िया सुल्तान के टाइम के हैं। रज़िया सुल्तान का जब शासन था, मेरे ख्याल से हल्का सा ध्यान में आ रहा है, कुछ 1240 का आसपास होगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तब ये उनके बहुत इम्पोर्टेंट पद पे थे, इम्पोर्टेंट टाइम था उनका। तब वो सुल्तान बने नहीं थे। जब रज़िया सुल्तान को हटाया गया उसके कुछ सालों के बाद, क्योंकि पॉलिटिक्स तो होता ही है, आप लोगों को पता है, तो ये भाई साहब खांसते हुए गए। तो पॉलिटिक्स तो होता है। तो रज़िया सुल्तान के हटने के बाद, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्तित्व था ही उनका, उसके बाद वो 9th सुल्तान बने मुमलुक डायनेस्टी के बेसिकली। और मुमलुक डायनेस्टी, अगर जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली ये स्लेव डायनेस्टी के एक जिसे सुल्तान वाला एरा कहते हैं। तो सबसे पहले जो सुल्तान बने थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे। जब मोहम्मद गौरी जीते थे तो पीछे इन लोगों को छोड़ के गए थे। इल्तुतमिश आए थे, फिर इल्तुतमिश के बाद कुछ 5, 6, 7, 8 लोगों का चला था। कुछ 13th सेंचुरी के बाद ये लोग सुल्तान का जो रेन था वो ख़त्म हुआ था। फिर आए थे लोदी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, फिर लोदी, फिर तो जो बोल रहा था कि जो ये वाला टूम वाला हिस्सा, जो मकबरा रह जाएगा, इस बार भी मैं आपको दिखाता हूँ। आ ही गए हैं, कहाँ पे है, वहाँ पे जाया नहीं जा सकता, वो सफाई नहीं है। साफ़ हो जाता तो दिख जाता। काफ़ी स्टोरीज़ भी है, कहते हैं कि हॉन्टेड है, इसलिए एक देखने का मन था कि आज भी वहाँ पे कब्र में से खुशबू आती है, फिर जिन है वहाँ पे आसपास। तो वही देखने के लिए अभी रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, वो जो एरिया आप देख रहे हैं ना, हालांकि टूटा फूटा ही है, जो आप पार्ट देख रहे हैं उसके बीच में है टुम मकबरा इनका। अब ये अब देख ही रहे, चारों तरफ घास है और सांप बिच्छू कहीं भी हो सकते हैं, आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ से अब वही है, आप देख ही रहे हैं, सब पतली पतली अभी यहाँ पे है। देखते हैं एक बार ट्राई मार के, क्या पता जाया जा सके। ये है कुछ रास्ता, पता नहीं यहाँ से जाते हैं। अब यहाँ से तो ये इसीलिए इसी के बीचों बीच कहीं है या वहाँ पे है, मेरे को क्योंकि मैं कभी आया नहीं हूँ, मैंने पहले ये वाला हिस्सा एक्सप्लोर नहीं किया। और ये जब तक सफाई नहीं होता तब तक कुछ किया नहीं जा सकता। यहीं पे है वो मकबरा इनका। और क्योंकि थोड़ा सी कहानियाँ भी है इसकी कि हॉन्टेड है, पिछले बार भी आया था नहीं देख पाया था, इस बार भी रह गया। तो थोड़ा सा कहते हैं उनकी कब्र से खुशबू आती है आज भी, कि जिन वगैरह है क्या है। अब कहानियाँ है, सच्चाई है, कह नहीं सकते। अब कहीं कहते हैं ना कि आग लगा, जहाँ धुआं है तो आग भी होगा, हो सकता है, किसी चीज़ को मना नहीं किया जा सकता। ये है बेसिकली इस एरिया में ही है कहीं। और सामने आप को मैं लेके ही गया था, वो जमाली कमाली का मॉस्क, और वहीं पे उनकी मकबरे भी हैं।
बताओ, दिल्ली की गर्मी ख़त्म ही नहीं हो रही। अभी अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, 3rd वीक में है, तब भी पसीने। और अभी ऐसा नहीं है कि मैं दोपहर को घूम रहा हूँ, ज़्यादा से 10:30-11 बजे हैं। पता नहीं इस बार क्या प्रॉब्लम है कि ख़त्म ही नहीं हो रही गर्मी। गाइस, पार्किंग भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, पार्किंग की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे घूम घाम के पहुँच गए अपनी गाड़ी के पास। पार्किंग एरिया अच्छा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप आराम से गाड़ी पार्क करके घूम घाम सकते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है घूमने में। सिक्योर्ड है पार्किंग, कोई इशू नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और नहीं भी लगा होगा तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है। तो अगर नहीं भी अच्छा लगे तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जो मैं ब्लॉग अपलोड करूँ तो आप लोगों को पसंद आए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।